जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 यानी विशेषण और उसके प्रकार के बेस पर है, उस पर आधारित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें जो है हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि विशेषण होता क्या है। तो सिंपल वे में अगर हम समझे तो विशेषण जो है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, स्थिति या फिर परिमाण को बताता है, उसे हम बोलते हैं विशेषण। याद रखना है कि विशेषण किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे इसको, तो जैसे कि छोटा लड़का, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का कैसा है? छोटा। फिर दूसरा उदाहरण आपका मोटा लड़का। लड़का कैसा है? मोटा। सुंदर चित्र, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों? चित्र की विशेषता बताई जा रही है कि चित्र जो है सुंदर है। गोरा वर्ण यानी गोरा रंग। ईमानदार व्यक्ति, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? व्यक्ति गुण बताया जा रहा है दोस्तों कि व्यक्ति जो है ईमानदार है। उसके बाद है लंबा आदमी। यहाँ पर जो है दोस्तों आदमी की विशेषता बताई जा रही है। काला सांप, सांप कैसा है? काला है। लाल कपड़ा, कपड़ा कैसा है? लाल। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों हम विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के जो है दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा आपका संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण कितने हैं? 4। अब दोस्तों जो ये 4 विशेषण है, इनको हम सेपरेट समझेंगे, अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, ऊंचा, प्रातःकालीन, सायकालीन आदि। तो ये सभी कैसे हैं? ये आपके गुणवाचक विशेषण है। तो जो विशेषण गुण या दोष को बताएंगे वे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जिसमें भी जो है क्वांटिटी, मात्रा की बात होगी, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद है दोस्तों? 2। एक होता है निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो आपका निश्चित परिमाणवाचक है वे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर आदि। तो यह कैसा है दोस्तों? निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमें एक निश्चित क्वांटिटी की पहचान हो। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि थोड़ा, पता तो नहीं चल रहा कितना है, क्वांटिटी एक्यूरेट नहीं पता। थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा आदि। तो ये
जो शब्द है ये क्या बताते हैं, अनिश्चित परिमाण को बताते हैं। तो परिमाणवाचक क्या आपको याद रखना है, दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, नाम से ही पता चल रहा था कि संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके भी जो है दो भेद होते हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। पीछे क्या पढ़ा हमने परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इखेरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक आदि। तो जिन विशेषण से जो है निश्चित संख्या का बोध हो वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और बात करेंगे अगर अनिश्चित संख्यावाचक की, तो कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत, जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों वे होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह विद्यालय, तो विद्यालय क्या है, यहाँ पर यह संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लग जाएगा उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। फिर आता है वह बालक। तो बालक क्या है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा के पहले क्या लगा हुआ है, यह लगा हुआ है वह, सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आता है इसी तरह वह खिलाड़ी। खिलाड़ी एक संज्ञा है और उससे पहले जो है आपका सर्वनाम लगा हुआ है, तो यह कैसा है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से जो है दोस्तों विशेषण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब ये क्या होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष्य विशेषण की। विशेष्य वह शब्द होता है जिस पर विशेषण अपनी विशेषता व्यक्त करता है। यह संज्ञा का एक उदाहरण होता है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। जैसे लड़की सुंदर है, तो लड़की के बाद में क्या है आपका सुंदर। तो जब जो है संज्ञा के बाद विशेषण आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, विशेष्य विशेषण। इसी तरह पुस्तक दिलचस्प है, यहाँ पर भी जो है दोस्तों संज्ञा के बाद जो है विशेषण आया है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, विशेष्य विशेषण। फिर आता है दोस्तों जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा जो है लाल है, तुम्हारा दामाद आलसी है, तो ये कैसा हुआ, यह आपका विधेय विशेषण है। तो ये था विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों विशेषणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि हम विभिन्न विशेषणों के माध्यम से किसी संज्ञा की विशेषता की तुलना करते हैं। हम हिंदी में विशेषणों की तुलना आमतौर पर 3 स्तरों पर करते हैं। नंबर 1 साधारण रूप, नंबर 2 तुलनात्मक रूप और नंबर 3 उत्तम रूप। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और
सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पॉजिटिव डिग्री की साधारण रूप की। यह विशेषण का जो है सामान्य रूप होता है जिसमें किसी गुण, विशेषता या स्थिति को बिना किसी तुलना के व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह लड़का सुंदर है, वह बच्चा होशियार है, यह पुस्तक दिलचस्प है। तो यहाँ पर जो है किसी से भी तुलना नहीं हो रही है, तो यह होता है पॉजिटिव डिग्री साधारण रूप। फिर आता है दोस्तों विशेषण का तुलनात्मक रूप कंपैरेटिव डिग्री। इसमें एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। इसमें जो कीवर्ड होता है, एक तो होता है से और दूसरा होता है की तुलना में। ये दो इसके कीवर्ड होते हैं। जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए, यह लड़का उस लड़के से, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो लड़कों में कंपैरिजन हुआ। से सुंदर है, वह बच्चा मुझसे होशियार है, तो यहाँ पर भी जो है दो व्यक्तियों का कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है। उसके बाद यह पुस्तक जो है उस पुस्तक से दिलचस्प है, यानी दो पुस्तक के बीच जो है तुलना हुई है। इस सड़क पर गाड़ियां उस सड़क से तेज दौड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों दो सड़कों की तुलना हुई है। तो जब दो लोगों के बीच तुलना हो तो वहाँ पर क्या होगा, तुलनात्मक रूप होता है विशेषण का, कंपैरेटिव डिग्री। फिर आता है दोस्तों विशेषण का उत्तम रूप सुपरलेटिव डिग्री। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को अन्य सभी से सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक दर्शाया जाता है। इसमें सबसे या सर्वश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर, वह लड़का सबसे सुंदर है, वह बच्चा सबसे होशियार है, यह पुस्तक सबसे दिलचस्प है, वह आदमी सबसे तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, किसी एक आदमी को जो है बाकी और से जो है अच्छा दिखाया गया है, सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। तो जहाँ पर किस बाकियों से जो है एक को अलग रखा जाए, उसको हम बोलते हैं उत्तम रूप सुपरलेटिव डिग्री। अब बात करते हैं विशेषणों की जो तुलना हुई है, उनको उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जिससे कि हमको समझ हो जाए अच्छे से। तो इसमें जो है हम 3 एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। तो विशेषण लेते हैं हम बड़ा सबसे पहले। तो बड़ा का जो साधारण रूप है हम उसका उपयोग करेंगे। यह घर बड़ा है, ये कैसा है विशेषण, साधारण रूप, विशेषण का साधारण रूप है। यह घर उस घर से बड़ा है, यहाँ पर तुलना हुई, तो ये विशेषण का कैसा रूप है, तुलनात्मक। अब बात करेंगे उत्तम रूप की, यह घर सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा है, बिग, उसको जो है 3 तरीके से जो है विशेषण के लिए उपयोग किया जाता है, तुलना के लिए। फिर दूसरा है अच्छा। जो अच्छा शब्द है, विशेषण है, जो साधारण रूप है अच्छे का, वह एक अच्छा लड़का है। तुलनात्मक रूप की अगर बात करें, वह लड़का मुझसे अच्छा है। और अगर अच्छे के हम जो है उत्तम रूप की बात करें विशेषण की, वह लड़का सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर जो है अच्छा जो विशेषण है उसको 3 रूपों में डिफाइन किया गया है, साधारण रूप में, तुलनात्मक रूप में और उत्तम रूप। फिर आता है दोस्तों तीसरा आपका जो एग्जाम्पल है, सजग विशेषण। जब सजग को साधारण रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, वह सजग है। तुलनात्मक रूप में कहेंगे, वह मुझसे सजग है। और उत्तम रूप में इसको कहेंगे दोस्तों, वह सबसे सजग है।
तो तीनों ही रूप में जो है आपने सजग, बड़ा और अच्छा को समझा कि कैसे ये आपस में तुलना करते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जो है दोस्तों अभी बहुत सी वीडियो जो है आने वाली हैं, जो कि संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कंप्लीट आपको पक्का करेंगे। तो वीडियो को जो है अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।